नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। सरकारी स्कूल जहां माँ बाप अपने बच्चों को इच्छा से नहीं बल्कि मजबूरी में पढ़ने के लिए भेजते हैं। जेब में इतने पैसे नहीं होते कि प्राइवेट स्कूलों की फीस को भर सके, लेकिन मजबूरी में वो क्यों भेजते हैं, इसकी वजह भी आप सब जानते हैं। सरकारी स्कूल जो राज्य और केंद्र सरकार के अंडर आती है और उसकी व्यवस्था भी सरकारी ही बनकर रह जाती है। ना सुविधा, ना सीट, ना कोई मैनेजमेंट। टीचर्स का मन है तो वो आते हैं, वरना जय श्री राम। लेकिन इस बीच सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया कि 2 साल के अंदर गुणवत्ता में सुधार होगा और मंत्रियों के बच्चे भी यहाँ पढ़ने आएंगे। लेकिन इस ऐलान के बाद एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीर आती है जो कई सवाल खड़े कर देती है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। जो गरीब बच्चा है वही सरकारी स्कूल जा रहा है। गरीब का बच्चा यदि सक्षम होता तो वो अच्छे स्कूल में होता, कॉन्वेंट में होता, बोर्डिंग स्कूल में होता। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक तरफ सरकार के स्तर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में साफ कहा है कि अगले 2 सालों के अंदर सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता इतनी बेहतर हो जाएगी कि मंत्री, विधायक और जिला स्तर के अधिकारियों के बच्चे भी उन स्कूलों में पढ़ने आएंगे। उन्होंने इसे शिक्षा व्यवस्था के बदलते पैमाने का एक बड़ा उदाहरण दिया। उनके मुताबिक जब मंत्रियों और अधिकारियों के बेटे बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ने लगेंगे तब माना जाएगा कि शिक्षा का केंद्र सचमुच में बदल रहा है। उन्होंने नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी सरकारी स्कूल में कराने की बात कही है। इसके अलावा रात 11 बजे भी गरीब बच्चों को गणित जैसे विषयों में मदद के लिए मोबाइल और लैपटॉप पर लाइव टीचर उपलब्ध कराने की योजना का जिक्र किया। स्कूल परीक्षा समिति को 15 अगस्त तक इसे लागू करने का आदेश भी दे दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि मदरसों पर जितना ध्यान दिया जा रहा है उतना ही संस्कृत शिक्षा पर भी दिया जाएगा। आबादी के हिसाब से व्यवस्था बनाने की बात कही गई है। किशनगंज जैसे जिलों में उर्दू स्कूल खोलने की जरूरत स्वीकार गई है, लेकिन राष्ट्रवाद और राष्ट्र के प्रति भावना को आधार बनाने पर जोर दिया है। जातिवाद खत्म करने और संत रविदास के दिखाए गए रास्ते पर चलने का जिक्र भी किया। मॉडल स्कूल बनाने और शिक्षा व्यवस्था सुधारने के प्रयासों का जिक्र सरकार की ओर से लगातार होता भी रहा है। ये बयान शिक्षा को लेकर सरकार की महत्वाकांक्षा को दिखाता है। 2 साल का अल्टीमेटम देते हुए कहा गया है कि तब तक व्यवस्था ऐसी हो जाएगी कि उच्च पदों पर बैठे लोगों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों का रुख कर सकते हैं। लेकिन ठीक इसी समय बिहार के कई जिलों से सरकारी स्कूल की जो तस्वीर सामने आई वो इन दावों पर सवाल खड़े कर देती है। सहरसा, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और कैमूर जैसे जिलों के प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। कई स्कूल आज भी अपनी स्थायी इमारत का इंतजार कर रहे हैं। कहीं बच्चे झोपड़ी में पढ़ रहे हैं तो कहीं पेड़ के नीचे, कहीं जर्जर टीन शेड के नीचे क्लासेस चल रही हैं और कहीं एक ही कमरे के अंदर कई क्लासेस लगातार चलाई जा रही हैं। शौचालय, पीने के साफ पानी और सबके लिए बेंच जैसी आम सी जरूरतें कई जगह से पूरी तरह से गायब है। सहरसा जिले के सोनबरसा प्रखंड के प्राइमरी स्कूल पूरी तरह एक झोपड़ी में चलता है। 1ली से 5वीं तक की सभी कक्षाएं इसी झोपड़ी में लगती है। 55 बच्चों का नामांकन भी है और 5 शिक्षक यहाँ पर तैनात भी हैं, लेकिन बैठने के लिए सिर्फ 9 ही बेंच है। फिर 1ली से 4वीं तक 2-2 बेंच और 5वीं के लिए 1 बेंच। स्कूल में शौचालय तक नहीं है, लाइब्रेरी भी नहीं है और पीने के लिए कोई खास व्यवस्था पानी का भी नहीं है। हेडमिस्ट्रेस बताती है कि शिक्षक अपने घर से पानी लेकर आते हैं। बरसात में झोपड़ी की छत टपकने लगती है और कई बार तो पढ़ाई रोकनी भी पड़ती है। टीचरों के बैठने के लिए भी अलग कमरा नहीं है। भवन निर्माण के लिए कई बार जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग को पत्र भी लिखा गया है, लेकिन कोई काम शुरू नहीं हुआ है।
उसी प्रखंड के एक और गांव का प्राइमरी स्कूल साल 2007 में शुरू हुआ था। करीब 20 साल बाद भी अपना भवन नहीं बना पाया है। पहली और दूसरी कक्षा के बच्चे पेड़ के नीचे बैठते हैं। तीसरी से 5वीं तक की कक्षाएं स्थानीय निवासी की जमीन पर बने अस्थायी ढांचे में चलती है। 51 बच्चों का नाम भी दाखिल है और 4 शिक्षक है। हैंडपंप के पानी में आयरन की मात्रा ज्यादा होने से वो पीने लायक भी नहीं बचा है। स्कूल मैनेजमेंट का दफ्तर छोटे स्टोर रूम में चलता है। बरसात के दिनों में पढ़ाई सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाती है। इसके साथ ही पश्चिम चंपारण के देवरिया पंचायत का प्राथमिक स्कूल पिछले 14 साल से भवन का इंतजार कर रहा है। पुराना भवन जर्जर हो गया तो गांव के एक व्यक्ति ने जमीन भी दान की। उसके बाद भी यहाँ पर कोई भवन नहीं बनाया गया। ग्रामीणों ने चंदा जुटाकर 4 कमरों का टीन शेड तैयार करवाया। आज दूसरी से 5वीं तक की क्लासेस उसी के अंदर चलती है, जबकि पहली कक्षा पेड़ के नीचे लगती है। 106 बच्चे और 6 शिक्षक हैं। रसोई घर नहीं है। कारणों से मिड डे मील भी बच्चों को करीब 1 किलोमीटर दूर जाकर लेना पड़ता है। गर्मी में टीन शेड टपकने लगता है और बारिश में पढ़ाई रुक जाती है। अब बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड का भी अगर यहाँ पे जिक्र करें तो यहाँ का प्राइमरी स्कूल भी कुछ इसी तरीके से गुजर रहा है। 1 कमरे और इसमें बरामदे में कई क्लासेस चलती है। 112 बच्चों की पढ़ाई इसी समिति के अंदर होती है, सिमट गई है। पहली और दूसरी कक्षा बरामदे में चलती है। तीसरी, चौथी और 5वीं एक ही कमरे में एक साथ बैठकर होती है। एक ही ब्लैक बोर्ड पर 2 शिक्षक अलग अलग क्लासेस लेते हैं। बेंच नहीं है, चापाकाल और शौचालय भी नहीं है। 5 महिला शिक्षकों को शौचालय के लिए आसपास के घरों का रुख करना पड़ता है, सहारा लेती हैं। अब मुजफ्फरपुर में मिडिल स्कूल नई तालीम में पहली से 8वीं तक 228 से ज्यादा बच्चों का यहाँ पर नामांकन है। पूरे स्कूल के लिए सिर्फ 2 कमरे और 1 जर्जर टीन शेड है। पहली से 5वीं तक के कमरे के अंदर क्लासेस चलती हैं। 6ठी, 7वीं, 8वीं के छात्र टीन शेड के नीचे ही पढ़ते हैं। बेंच डेस्क नहीं है। बच्चे दरी पर बैठते हैं। बारिश में टीन शेड पानी यहाँ से टपकने लगता है और तेज हवा में ब्लैक बोर्ड गिरने तक लगता है। इसका खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। कई क्लासेस एक साथ चलानी पड़ती हैं, जिससे पढ़ाई भी काफी हद तक और जाहिर है प्रभावित होगी भी, क्योंकि एक साथ अगर ज्यादा क्लासेस चलेंगी तो सुनने में काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी। फिर कैमूर के प्राइमरी स्कूल में 99 बच्चों के लिए सिर्फ 3 शिक्षक हैं। 3 कमरों में से 2 जर्जर हैं। कुछ समय पहले छत से प्लास्टर गिरने से शिक्षक और एक छात्र घायल भी हो गए थे। कमरों की कमी के चलते पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा बरामदगी में चलती है, जबकि चौथी और 5वीं एक ही कमरे में ली जाती है। अब शिक्षकों का कहना है कि इस व्यवस्था में सभी बच्चों पर बराबर ध्यान देना आसान बात नहीं। इन 5 जिलों के स्कूलों की परिस्थितियां अलग अलग है, लेकिन समस्याएं लगभग एक जैसी हैं। कहीं भवन नहीं है तो कहीं जर्जर स्थिति है। कहीं पीने का पानी नहीं है, इसकी व्यवस्था नहीं है, तो कहीं शौचालय ही नहीं है। कई जगह एक ही कमरे के अंदर कई क्लासेस चल रही हैं और बच्चे जमीन पर बैठने को मजबूर हैं। शिक्षकों का कहना है कि भवन और सुविधाओं के लिए कई बार विभागों को पत्र भी लिखा गया है। कुछ गांवों में लोगों ने अपनी जमीन तक दे दी, चंदा भी जुटाया, अस्थायी ढांचा भी बनाया, लेकिन स्थायी समाधान अभी तक नहीं सामने आया। तो यहाँ आखिर किसकी लापरवाही? एक तरफ मुख्यमंत्री 2 साल में ऐसी व्यवस्था बनाने का दावा कर रहे हैं कि बड़े बड़े अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बच्चे खुद इस सरकारी स्कूल में पढ़ने आएंगे। नीट, जेईई की तैयारी और रात 11 बजे लाइव टीचर की सुविधा की बात हो रही है। दूसरी तरफ सैकड़ों बच्चे झोपड़ी, पेड़ और टीन शेड के नीचे बुनियादी सुविधाओं के बिना पढ़ रहे हैं। शौचालय ना होने से लड़कियों और महिला शिक्षकों को खास दिक्कतें होती हैं। बरसात में पढ़ाई ठप हो जाती है। भवन निर्माण के आवेदनों पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। अब सरकार ने हाल में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भवनहीन स्कूलों की सूची मांगने का एक पत्र भी लिखा है। मकसद भवन बनाना है, लेकिन कब तक ये काम पूरा होगा इसकी स्थिति अभी तक साफ नहीं है। मॉडल स्कूल बनाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन दूर दराज के गांवों में प्राइमरी सुविधा ये जो है इससे अभी स्कूलें हर तरीके से दूर है। बुनियादी ढांचे नहीं है, लगातार कमी है सामने भी आ रही है, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही।
शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की चर्चा के साथ साथ इन मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। अब मुख्यमंत्री के बयान से साफ है कि सरकार शिक्षा को प्राथमिकता देना चाहती है और उच्च वर्ग के बच्चों को भी सरकारी स्कूलों से जोड़कर व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहती है। लेकिन सहरसा से कैमूर तक फैली ये तस्वीरें बताती हैं कि अभी रास्ता काफी लंबा है। जब तक एक झोपड़ी और 3 शेड वाली क्लासेस नहीं बदलती, तब तक 2 साल का टारगेट काफी ज्यादा सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है। गरीब परिवारों के बच्चे इन्हीं स्कूल में पढ़ते हैं। अगर इन स्कूलों में शौचालय, पानी, पर्याप्त कमरे और सुरक्षित भवन नहीं होंगे तो क्वालिटी को आखिर कैसे सुधारा जाएगा? शिक्षा व्यवस्था कैसे बदलेगी? यानी शिक्षकों और पेरेंट्स की शिकायत लगातार आ रही है। कई बार अधिकारी स्कूल पहुंचे लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकाल पाते हैं। ग्रामीणों ने अपनी ओर से काफी प्रयास किया है, फिर भी सरकारी मशीनरी पूरी तरह से एक्टिव हो ही नहीं रही है। इस विरोधाभास ने शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक और बड़े ऐलान हो रहे हैं, योजनाएं बन रही हैं, दूसरी ओर जमीनी हकीकत। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सचमुच बदलना है तो इन छोटे छोटे स्कूलों की बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता देनी होगी, तभी मंत्रियों और अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए वो तैयार होंगे। फिलहाल दोनों तस्वीरें एक साथ मौजूद हैं और यही स्थिति सरकार के दावों की परीक्षा ले रही है। अब देखना होगा कि जो सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है वो कब तक लागू होता है और ये जो तस्वीरें गांव से सामने आ रही है, छोटे छोटे गांवों से सामने आ रही है, इस पर सरकार आखिर क्या कुछ एक्शन लेती है, क्या कुछ सुधार करती है ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदल सके। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।